करता हूँ। साथ साथ में मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि पिछले दिनों में कुछ हमारे जोनल एसपीज का तबादला हुआ है। 4 जोनल एसपी जो हैं वो के ट्रांसफर हुए थे, जिसमें जो मीडिया सेल इंचार्ज थे हमारे मिस्टर इरशाद साहब, उनकी जगह पे अब एसपी हेडक्वार्टर आई हैं मैडम। तो अब इसके बाद जो है ये आपके साथ इंटरेक्ट किया करेंगी और मैं उम्मीद रखूंगा कि जैसे आप इरशाद साहब के साथ काम करते थे उसी तरीके से बराबर उससे भी ज़्यादा कोऑपरेशन जो है वो मैडम को दीजिए, हमारी पूरी टीम को दीजिए, सो दैट कि जम्मू की जो टीम है, जम्मू पुलिस की जो टीम है, वो पब्लिक की सेवा उसी तरीके से करे, बल्कि उससे भी बेटर करे जैसे हम करते रहे हैं। आज की प्रेस वार्ता जो है एक खास मुद्दे को लेके है, आप सबको मालूम है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जैसे आप सभी को मालूम है कि ऑनरेबल एलजी साहब ने 11 तारीख को 100 दिन का नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का अभियान जो है वो शुरू किया है। उनकी डायरेक्शंस जो है वो लेटर एंड सीक्रेट में जो है नीचे इंप्लीमेंट होंगी। साथ साथ में जो उन्होंने आह्वान किया है पब्लिक का, मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से जम्मू की पब्लिक से मैं भी अपील करना चाहता हूं कि हमारा साथ दीजिए। अब हम उस निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुके हैं जहां इस जंग का खात्मा होना लाजमी है, क्योंकि हमारी नौजवान पीढ़ी जो है इस दलदल में पूरी तरह फंस चुकी है। उसको हमें किसी भी तरीके और किसी भी कीमत पे बाहर निकालना है, और वो तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम सब मिलकर, पूरे जम्मू वासी मिलकर इस अभियान को आगे ले जाएं। और मैं आपको एक खुशी की बात, पॉजिटिव बात सुनाना चाहता हूं कि जब से ये अभियान शुरू हुआ है, कुछ लोगों ने खुद पकड़ के हमें बंदे देना शुरू कर दिया है, और जो कि एक पॉजिटिव से है। कुछ फैमिली जो है खुद हमारे पास आ रही है कि हमारे फैमिली में ये प्रॉब्लम है। और ये जो अभियान है ये हमारे पुलिस के लेवल पे एनफोर्समेंट और साथ साथ में अवेयरनेस और रिहेबिलिटेशन का पूरा प्रोग्राम जो है साथ साथ में चलेगा। हम लोग ये क्लियर करना चाहते हैं कि ड्रग पेडलर्स को अलग तरीके से डील किया जाएगा और जो विक्टिम्स हैं उनको अलग तरीके से डील किया जाएगा। और अभी हमें खास तौर पर बहुत ज्यादा ये देखने में आया कि हम इन चीजों को, इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करते, छुपाते थे, लेकिन अब जो समय निकल चुका है, हमें इस चीज को घर घर में डिस्कस करना है। किसी भी घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हमें रेक्टिफाई करना है। और दूसरा, मैं साथ साथ में ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर किसी को लगता है कि हम पुलिस को चकमा देके, हम सोसाइटी को चकमा देके, हम कानून को चकमा देके ये अपने धंधे जो हैं, गलत धंधे जो जिसमें हमारी पूरी जनरेशन खराब हो रही है, कि चलाएंगे, तो वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। क्लियर मकसद है कि जो इन्वॉल्व है वो किसी भी लेवल पे है, कहीं पे भी है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, और जो बेगुनाह है उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो मैं आप सभी से ये अपील करूंगा, आपके माध्यम से पूरी जनता को, पूरी जम्मू की आवाम को, कि अब हमें इस निर्णायक मोड़ पे आके पीछे नहीं हटना चाहिए। और जो ये 100 दिन का हमारा संकल्प है, हमारा जो अभियान चल रहा है, उसमें हम सब साथ मिलके, और हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे जम्मू में ड्रग पेडलर नहीं रहना चाहिए, और जो विक्टिम्स हैं उनका हम कैसे रिहेबिलिटेट कर सकते हैं सब मिलके, उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। इसके साथ साथ जैसे कि आप सबको मालूम है कि 4 तारीख को, इस महीने की 4 तारीख को, हाँ, इससे पहले मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ कि 11 तारीख को फॉर्मली ये अभियान जो है वो शुरू हुआ है, लेकिन
जब एलजी साहब ने 28 तारीख को मीटिंग करी थी, उसमें जो हदायतें दी थी, हमने वो अभियान जो है उसी दिन से शुरू किया। और आपको मैं बताता चलूं कि इस 14 तारीख मीन्स कल की डेट तक जम्मू पुलिस ने इस साल में 103 पर्चे जो है रजिस्टर किए हैं, जिसमें से 9 पर्चे जो है वो कमर्शियल क्वांटिटी के हैं और करीब 11 केजी के करीब जो है हेरोइन जो है वो जब्त की गई है। और इसके साथ साथ गांजा, कॉपी स्ट्रा, कैप्सूल्स वगैरह ये सारी चीजें जो है वो जब्त की गई। मकसद ये है कि हम लोग पिछले 1 साल से चेन सप्लाई को जो है, सप्लाई चेन जो है उसको ब्रेक करने में लगे हुए हैं और उसमें हमें काफी बड़ी कामयाबी भी मिली है। और जब हम सप्लाई चेन के ऊपर काम करते हैं तो उसमें हमें सभी एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है और ये भी देखना पड़ता है कि कोई बेगुनाह जो है इसमें ना फंसे। इसलिए हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार चलती है। हमें बहुत सारे लोग जो है आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं और जैसे उनके पीछे हम लोग लगे हैं और जैसे जैसे वो अरेस्ट होते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है स्टार्ट हो जाती है, कानूनी शिकंजा जो है स्टार्ट हो जाता है। उसी कड़ी में आपने देखा होगा कि 4 तारीख को एक किंग पिन ड्रग पेडलर, एक शातिर बदमाश, मोबाइल स्मगलर, हार्डकोर क्रिमिनल गुलजार अहमद उर्फ लव गुज्जर, जो पिछले कई सालों से अपनी सब कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा था और पुलिस को कई बार चकमा देके फरार हो गया। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून अपना बैकग्राउंड में काम करता रहता है, पुलिस अपना काम करती रहती है और जैसे जैसे जो हमारे हाथ चढ़ता है हम उसको भी बख्शते नहीं। इस सिलसिले में मेरी सारी टीम जो बैकग्राउंड में काम कर रही थी, जिसमें एसपी हेडक्वार्टर और उनकी पूरी टीम, एसपी ऑपरेशंस और उनकी पूरी टीम, हमारी जो सीआरटी है, सीआरटी इंचार्ज मिस्टर संदीप कटोच, उनकी पूरी टीम, इसके साथ साथ जो हमारी इंट ब्रांच है, डीएसपी, हमारे डीएसपी साहब, उनकी पूरी टीम, इसके साथ जो हमारी इंट एजेंसीज हैं और साथ साथ में जो हमारी सीएबीएफ, हमें जहां पे जिस एजेंसी की जरूरत पड़ती, इंक्लूडिंग आर्मी, बीएसएफ, सभी ने हमारा साथ दिया है और सभी जो है हमारे साथ हैं। और साथ साथ में यहाँ की जनता जो हर वक्त हमारे साथ है और हमारे काम की सराहना भी करते हैं और हमारे उस काम में मदद भी करते हैं। हम सब लोगों ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और आपको लगा होगा कि 4 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हम लोगों ने इसके बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर हम बात नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई बात होती है। तो इस चीज को मैं समझता हूं कि आप लोगों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। खबर सबके पास होती है, लेकिन खबर जो है जब मीडिया में आ जाती है और बाहर आ जाती है तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में उसका फर्क पड़ता है। तो मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक हम लोग ना बताएं तो प्लीज, मुझे पता है आप लोगों के पास सारी जानकारी है, मेरे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसको हम सबको मिलके आगे चलना है और सबको मिलके लड़ाई ये लड़नी है और ये इंश्योर करना है कि आने वाले दिनों में जम्मू पूरी तरह से ड्रग फ्री हो जाए। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक बड़ी साजिश है हमारे दुश्मन मुल्क की, हमारे पूरे समाज को जो है इस लत में लगाने की, और ये पूरा नार्को टेररिज्म जो है वो उसका एक नेटवर्क है। तो इस केस में अभी तक हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है जिनसे कुछ बरामदगी भी हुई है। 8-10 लोगों की पूछताछ जारी है। 20 से 25 लोग हम लोगों ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं, जिसमें से कुछ ड्रग पेडलर्स हैं जो अच्छा खासा काम करते हैं
उनके ऊपर हमारी नजर है, उनके पीछे हम लगे हुए हैं। जहां तक ताल्लुक रहा कि ये वाला नेटवर्क जो है, लव गुज्जर और इसका पूरा नेटवर्क जो है, इसको पूरा हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। जो भी हमारे तरीकेकार होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, उन सब के ऊपर काम हो रहा है। हर एक एजेंसी से मदद ली जा रही है, वो चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो या टेक्निकल रिसोर्सेज हो, हर तरीके से, हर एंगल से, हर तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को हम आगे ले जा रहे हैं। इस इन्वेस्टिगेशन की, इस एफआईआर की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसमें एक सीट बनाई गई है, जिसकी क़यादत जो है एसपी हेडक्वार्टर कर रहे हैं, और उनके साथ डीएसपी आरएसपुरा एंड एसएचओ मीरा साहब और एसएचओ कृष्णा के साथ साथ और भी लोगों को जो है इस टीम का मेंबर बनाया हुआ है। जहां तक रहा ताल्लुक कि इस पूरे नेटवर्क में क्या है, तो मैं आपको ये बताते चलूं कि इस नेटवर्क में पंजाब का भी एंगल है, बाहर की स्टेट्स का एंगल है, पाकिस्तान का एंगल है, और ये जो मैं बात करता हूं कि इसमें नार्को टेररिज्म का एंगल है, तो ये सही बात है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसी लाइन पे चल रही है। और आज तक अगर हम मोटी मोटी मैं बात करूंगा कि 2006 से ये आदमी जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ। उसके बाद 2016 से छोटा मोटा काम जो है ड्रग्स का करना शुरू किया। 19 में ये ठीक ठाक तरीके से काम करने चालू हो गया, और आज तक क्विंटल के हिसाब से ड्रग्स जो है वो जम्मू में सप्लाई। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एक नेक्सस जो है उसको ब्रेक किया गया है। पिछले 5-6 साल में कितने यूथ को खराब किया गया है, कितने लोगों को इस लत में लगाया गया है। मैं चिट्टे की बात इसलिए करता हूं कि चिट्टा एक ऐसी बीमारी है कि जो भी हमारा नौजवान साथी उसको एक बार जीभ पे लगा लेगा, उसका नशा का स्वाद ले लेगा, तो वो उसको छोड़ नहीं सकता। वो पहले कहीं से पैसा इधर उधर से लेके, या जो उसके पास पैसा है उसको लेके ये काम में मुलव्वस हो जाएगा। उसके बाद जो है वो घर के सामान की चोरी करेगा, घर के पैसे चोरी करेगा, फिर बाहर में चोरी करेगा, एंड फाइनली उसको लगता है कि नहीं, अगर मैं 1 ग्राम अपने लिए ले रहा हूं तो मैं 10 ग्राम ले लेता हूं, उसमें से 1 ग्राम मैं अपने लिए यूज करूंगा और बाकी 9 ग्राम जो है मैं बाकियों को बेचूंगा और उससे अपना पैसा कमाऊंगा। तो वो वहीं से एक विक्टिम से, एक कंज्यूमर से ड्रग पैडलर बन जाता है। और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि जब तक हम बात कर रहे हैं मुझे लगता है कि 8-10 ड्रग पैडलर बन गए होंगे। इस तेजी से, इस स्पीड से जो है ये ड्रग्स का कारोबार जो है, खासकर चिट्टे का कारोबार जो है वो चल रहा है। तो मैं आप लोगों से, और अभी तक जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया, सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ये आदमी जो है वो कम से कम भी 27-28 केसेस में मुलव्वस है। इसके साथ साथ बाहर के स्टेट्स और बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स में राउंड अबाउट अभी तक जो हमें पता चला है, क्योंकि ये हर जगह पे अलग अलग नाम से इसके खिलाफ जो है एफआईआर रजिस्टर हुई हैं। जो हमारा सीसीटीएनएस का डेटा है उसमें जब तक हमारे पास नाम क्लियर नहीं होगा तब तक हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इसके एसोसिएट्स और इसके आसपास के लोगों से जो पता चला है, करीब 100 के करीब जो है एफआईआर इसकी बाहर के स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स में भी लगी हुई है, जिसके मुताल्लिक भी हम जो है जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये मोटी मोटी जो है आप लोगों के साथ जो शेयर करना था वो यही है। और साथ साथ में एक बार फिर से मैं
आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग हमारा साथ दें। जम्मू पुलिस की टीम जो है, जो इस वक्त काम कर रही है, मैं ये मान के चलता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट टीम है, जिन्होंने पिछले काफी सालों से बहुत अच्छा काम करते आए हैं यहाँ पे। खासकर एसपी हेडक्वार्टर और इनकी टीम जो है, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, इस केस को क्रैक करने में कामयाबी हासिल की है। और इसके साथ साथ जो हमारे एसपी ऑपरेशन जो नए आए हैं, आपने देखा होगा कामेश्वर साहब पहले यहाँ पे एसपी ऑपरेशन थे, अब मोहनलाल जी जिनको आप पहले से जानते हैं, ये नए आए हैं। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जम्मू की जनता को हम जितनी बेस्ट सर्विसेज दे सकें, उसकी हम भरपूर कोशिश करेंगे। और साथ साथ में मैं फिर से ये दोहराना चाहता हूं, किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी ड्रग पेडलर को, किसी भी बदमाश को अगर ये लगता है, या किसी भी चोर को ये लगता है कि कानून को चकमा देके भागूंगा, वो हम होने नहीं देंगे। तो इसके लिए मैं आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पे आए। और ये जो अभियान जो 100 दिन का जो ऑनरेबल एलजी साहब ने शुरू किया है, और साथ साथ में जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, सीनियर फॉर्मेशन से हमारे डीआईजी साहब, हमारे आईजी साहब, हमारे डीजी साहब, जिनका पूरा आशीर्वाद है इस टीम के ऊपर, पूरी सपोर्ट है, पूरी गाइडेंस है, उनकी गाइडेंस, उनकी सपोर्ट और उनकी डायरेक्शंस जो भी आएंगी, या उन्होंने जो डायरेक्शंस ऑलरेडी दे रखी हैं, उनको पूरे तरीके से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और साथ साथ में एसपी हेडक्वार्टर और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद भी देता हूँ, शाबाशी भी देता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ कि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। साथ में एसपी ऑपरेशन और मेरी जो ईएसयू के इंचार्ज हैं, सीआरटी के इंचार्ज मिस्टर संदीप, मेरे जो डीएसपी मिस्टर अशोक, और इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें सपोर्ट किया, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। साथ साथ में पूरी जम्मू वासियों का भी धन्यवाद करता हूं कि आपकी सपोर्ट और आपकी जो हमें